तो आज हम पढ़ेंगे पॉलिटिकल साइंस का IR इंटरनेशनल रिलेशंस का क्वेश्चन, पाकिस्तान में लोकतंत्र की अस्थिरता के कारण। पाकिस्तान में लोकतंत्र की अस्थिरता के कारण। पाकिस्तान के अंदर डेमोक्रेसी की अस्थिरता क्यों है? तो सबसे पहले तो हमें लोकतंत्र डेमोक्रेसी शब्द को समझना होगा। तो लोकतंत्र का अर्थ होता है जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा शासन। जनता का, जनता के लिए, के द्वारा शासन क्या कहलाता है? लोकतंत्र कहलाता है। जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा शासन लोकतंत्र कहलाता है। वो है देश जहाँ पे जनता का शासन प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जनता के लिए, जनता के द्वारा ही शासन किया जाता है। जहाँ जनता, जहाँ पे कोई भी शासक वंशानुगत नहीं होता है कि वह उसके पिताजी यदि शासक थे तो उसके बच्चे भी शासक होंगे, ऐसा सिस्टम नहीं होता है। जनता के द्वारा इलेक्ट पर्सन को क्या किया जाता है, वहाँ पर शासक बनाया जाता है। ठीक है, तो जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा शासन ये क्या है? लोकतंत्र। तो पाकिस्तान में इस लोकतंत्र की अस्थिरता के कारण जब 1947 में भारत और पाकिस्तान दो राष्ट्र बने तो भारत ने अपने आप को लोकतंत्र घोषित कर दिया, पाकिस्तान ने भी लोकतंत्र घोषित किया। लेकिन पाकिस्तान में हम आए दिन देखते हैं कि समय समय पर लोकतंत्र समाप्त हो जाता है और वहाँ पर सेना शासन लग जाता है। सेना शासन मतलब कि जो वहाँ की पूरी ताकत की बागडोर है वो किसके हाथों में पहुँच जाती है? सेना के हाथों में। और जब सेना के हाथों में बागडोर होगी तो वह बहुत खतरनाक निर्णय लेंगे जो उस देश के लिए बहुत ही खतरनाक होंगे। तो इसके कुछ कारण हैं, हम समझ चुके हैं कि लोकतंत्र क्या है। जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा शासन लोकतंत्र है। अब हमें यह देखना है कि पाकिस्तान में लोकतंत्र की अस्थिरता के कारण क्या है। सबसे पहला कारण है पाकिस्तान में धर्मगुरुओं धर्मगुरुओं, जमींदारों और सेना का दबदबा। पाकिस्तान में धर्म का और धर्मगुरुओं का और जमींदारों और सेना का दबदबा हम अक्सर देखते हैं कि वहां पर धर्मगुरुओं का, जमींदारों का और सेना का क्या है? दबदबा है। जब इनका दबदबा है तो ये फोर्स करते हैं कि यहाँ से जब भी कोई शासक वहाँ पर भारत और पाकिस्तान के बीच में संबंध अच्छे स्थापित करने की कोशिश करता है तो सेना तुरंत उसको खत्म करके, उसकी सरकार को हटा करके स्वयं को शासक घोषित करके सेना को शासन लगा देती है। ठीक है, तो इसका सबसे प्रमुख कारण। ये दूसरा कारण इसका है भारत के साथ पाकिस्तान की शत्रुता। भारत के साथ पाकिस्तान की शत्रुता। भारत के साथ पाकिस्तानी शत्रुता ने सेना को और अधिक शक्तिशाली बनाया है। सेना समर्थित ऐसा समूह हमेशा इस बात का प्रचार करता है कि लोकतंत्र तथा राजनीतिक दलों में खोट है तथा लोकतंत्र व राजनीतिक दलों की स्वार्थी मानसिकता पाकिस्तानी सुरक्षा के लिए खतरनाक है। वहाँ के व्यक्तियों के मन में यह धारणा दे दी गई है कि लोकतंत्र और राजनीतिक पार्टियां
लोकतंत्र और राजनीतिक पार्टियां पाकिस्तान के हित के लिए नहीं सोचती हैं, वह केवल अपने हित के लिए सोचती हैं और अपना कार्य निकालती हैं। और इसलिए वो समय समय पर यह मांग कहते रहते हैं वहाँ के लोग कि यहाँ पे सेना का शासन है। और तीसरा फैक्टर है वहाँ की मीडिया। मीडिया भी समय समय पर वहाँ के लोगों को दिखाती है कि यहाँ पे राजनीतिक पार्टियां गलत कर रही हैं, पाकिस्तान के साथ संबंध बना रही हैं। उनके मन में भी कहीं ना कहीं भारत और पाकिस्तान की शत्रुता को उठाने का कार्य, उनको ज्वलंत करने का कार्य वहाँ की मीडिया भी करती है, जिससे कि वहाँ पर समय समय पर लोगों के द्वारा लोकतांत्रिक शासन को, राजनीतिक शासन को सेना शासन में बदल दिया जाता है। तो ये 3 कारण हैं जिन कारण से पाकिस्तान में लोकतंत्र की अस्थिरता बनी रहती है और समय समय पर आए दिन हम देखते रहते हैं कि वहाँ पर लोकतंत्र की हत्या होती है और समय समय पर समानता, न्याय, बंधुत्व इन भावों को समाप्त कर दिया जाता है और सेना शासन लगा दिया जाता है। और इससे सेना शासन लगने के कारण वहाँ के परिणाम बहुत ही भयावह हो सकते हैं। और हम समय समय पर देखते भी हैं कि 1965, 1971, 1998 और 1948 के भारत पाकिस्तान युद्धों का एक प्रमुख कारण वहाँ पर सेना शासन का प्रभुत्व है। वहाँ पर जब सेना शासन था तो सेना शासन के कारण जो पूरी मैन पावर थी वो सेनाध्यक्ष के पास थी। तो सेनाध्यक्ष ने ऑर्डर दे दिया कि युद्ध करना है, युद्ध हो गया। तो इसका भी एक प्रमुख कारण क्या रहा है? लोकतंत्र की अस्थिरता। आज का दूसरा इंटरेस्टिंग टॉपिक है श्रीलंका में जातीय संघर्ष। हम यदि श्रीलंका की मैप में स्थिति देखें तो कुछ इस प्रकार से होगी। यहाँ पे होगा हमारा श्रीलंका, ठीक है, श्रीलंका यहाँ होगा। तो हमें देखना है श्रीलंका के में जातीय संघर्ष। यहाँ पर क्या हुए हैं? जातीय संघर्ष। समय समय पर हमने यहाँ पे जातीय संघर्षों को देखा है। एक द्वीप है चारों तरफ से, लगभग यहाँ से भारत और यहाँ से पानी से घिरा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे जातीय संघर्ष हुआ है। यहाँ की एक प्रबुद्ध जाति है, तो सबसे वहाँ की मेन जाति है, वह कौन है? सिंगली। कौन सी जाति है? सिंगली। तो श्रीलंका के जातीय संघर्ष में भारतीय मूल के तमिलों की भूमिका प्रमुख है। और श्रीलंका के जातीय संघर्षों में भारत के तमिलों तमिल जाति की भूमिका। तमिल हमारे यहाँ पड़ता है तमिलनाडु, वहाँ से तमिल जो लोग होते हैं उनकी भूमिका श्रीलंका में इस जातीय संघर्ष में प्रमुख है। किस प्रकार है इसको हमें समझना है कि स्वतंत्रता के पूर्व अंग्रेज भारत से तमिलों को कहाँ ले गए? श्रीलंका में। ये श्रीलंका है और भारत से श्रीलंका में कौन ले गया? अंग्रेज। जब स्वतंत्रता नहीं मिली थी तो भारत के, जब दोनों देशों के ऊपर किसका शासन था? अंग्रेजों का। तो अंग्रेज यहाँ से तमिल को, जो तमिल जाति के लोग थे, उनको ले गए कहाँ पर? श्रीलंका में। जब वो श्रीलंका में ले गए तो श्रीलंका में तमिल रहने लगे, तब तक कुछ नहीं हुआ। लेकिन यहाँ की एक प्रबुद्ध जाति थी, क्या? सिंगली। स्वतंत्रता मिली, स्वतंत्रता के बाद भी तमिलों का आना जाना लगा रहा और वे श्रीलंका में बने रहे, ठीक है। लेकिन धीरे धीरे देखा गया कि सिंगली लोगों ने तमिल जाति के लोगों को क्या किया? उपेक्षा भाव से देखा और उन्हें समय समय पर प्रताड़ित किया। तो इससे क्या हुआ कि जो ये जाति थी तमिल जाति, इनके अंदर भी एक आक्रोश आ गया और उन्होंने इनके सामने आंदोलन करने का विचार बनाया, ठीक है। और हमें ये तो पता ही है कि देखो श्रीलंका में प्रबुद्ध जाति कौन है? सिंगली, ठीक। 1983 में एक उग्र तमिल संगठन
1983 में एक उग्र तमिल संगठन, क्या नाम था इसका? लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल। टाइगर्स ऑफ तमिल, लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल ईलम, ये नाम था किस संगठन का? एक उग्र संगठन का। ये उग्र संगठन किसका था? तमिल जाति के लोगों का। 1983 में उग्र तमिल संगठन लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल ईलम, जो श्रीलंका में श्रीलंकाई लोग थे, उन लोगों का एक संगठन बना हुआ था। वो संगठन क्या था? लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल ईलम। तो हम यहाँ तक समझ चुके हैं कि जब भारत के लोगों को, भारत के तमिल लोगों को अंग्रेजों के द्वारा स्वतंत्रता के पूर्व से ही श्रीलंका में ले जाया गया, ठीक है। धीरे धीरे वह वहाँ पर बने रहे और स्वतंत्रता के बाद भी श्रीलंका में तमिल लोगों का जाना होता रहा और वहाँ पर बने रहे। हमें यह भी पता है कि श्रीलंका की प्रभुत्व जाति सिंगली है और सिंगली वहाँ पर अपने आप को प्रमुख जाति मानती है। तो जब तमिल लोगों ने वहाँ पर अपना प्रभुत्व बढ़ाने की कोशिश की तो सिंगली तो वहाँ की प्रभुत्वशाली जाति थी, तो उन्होंने क्या किया? इन्हें उपेक्षापूर्ण भाव से देखा और उन्हें तमिल जाति के लोगों को दबाने की कोशिश की। तब वहाँ पर 1983 में उग्र तमिल संगठन लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल ईलम ने क्या किया? वहाँ पर इसका क्या हुआ? जन्म हुआ, जिसने सरकार के खिलाफ सतत संघर्ष शुरू कर दिया। क्या किया? सतत संघर्ष। मतलब किसी भी रूप से, चाहे लड़ना पड़े, चाहे कुछ भी करना पड़े, क्या करना है उन्हें? बराबरी का हक चाहिए। किससे चाहिए बराबरी का हक? सिंगली जाति से, ठीक है। उनकी मांग है कि श्रीलंका में तमिलों के लिए अलग देश का निर्माण किया जाए, या फिर यदि उन्हें बराबरी का हक नहीं मिल सकता है तो श्रीलंका के अंदर एक अलग देश का निर्माण किया जाए। वहाँ पे केवल तमिल लोग रहेंगे और एक तरफ केवल सिंगली रहेंगे, ठीक है। लिट्टे ने श्रीलंका के उत्तर पूर्व हिस्से पर अपना नियंत्रण कर रखा है, ठीक है। उन्होंने क्या कहा कि लिट्टे ने अपना कहाँ पे कर रखा है? उत्तर पूर्व हिस्से पर, और हमें क्या, हमें आधा हिस्सा, कुछ हिस्सा हमें दे दो ताकि हम वहाँ पर रह सकें, ठीक है। तो ये था क्या हमारा श्रीलंका में जातीय संघर्ष, जिसकी प्रमुख भूमिका कहाँ से आती है? भारत से ही आती है। भारत के तमिल लोग ही वहाँ पर रह रहे हैं जिनने सिंगली द्वीप के लोगों के साथ संघर्ष किया है और उन्होंने अपनी अलग होने की मांग की है, ठीक है। तो ये था हमारा श्रीलंका में जातीय संघर्ष।